हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? ठीक हो, आशा है ठीक ही रहो। आप पढ़ते हो, ठीक है। तो अपन बात कर रहे थे पेलिमोन के रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जिसमें अपन ने अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था गिल प्लेट गिल प्लेट के तक अपन ने पढ़ के आगे अपन नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ दिए थे। तो आज पढ़ेंगे अपन हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ गिल, ठीक है। तो अपन ने गिल कहाँ थे उसके, जो पेलिमोन की सिफेलोथोरैक्स के कार्पस पार्ट था, ठीक है। उस लेटरल साइड पे कैरोपस जो पार्ट था उसके नीचे एक गिल कवर के नीचे छिपे हुए रहते थे, जो प्रत्येक कक्ष में कितने थे? एक कक्ष में 8 गिल्स पाए जाते थे। तो दोनों लेटरल साइड में कितने होंगे? एक इस साइड में 8 और उस साइड में भी 8, जिसमें अपन ने गिल्स स्ट्रक्चर देखी थी, जिसे जो ब्रांचियल चैम्बर के अंदर प्रेजेंट है, जिसमें एपिपोडाइट भी देखा था अपन ने। एपिपोडाइट जिसमें थोड़ा कंफ्यूज हुए थे कि कौन सा पहला पोडोब्रांच था, ठीक है। जब मैंने बताया था एक ऐसी स्ट्रक्चर बनी हुई थी, सॉरी, और यहां से अपना सेकंड जो गिल्स था वो यहाँ पे था। सेकंड गिल कहाँ था? यहाँ। और इसके यहाँ डोर्सल में फर्स्ट गिल था, ठीक है। और इसके बाद में अपन को कितने दिखाई देते थे? 7। और ये जो था, इसको अपन ने क्या बताया था? पोडोब्रांच। लेकिन ये पोडोब्रांच ना में फर्स्ट गिल ना होकर ये था एपिपोडाइट। क्या था? एपिपोडाइट। ये भी एक महीन लेयर होती है जो एपिडर्मिस की बनी होती है। इसके चारों तरफ क्यूटिकल, इसके बाहर की तरफ तो क्यूटिकल लेयर पाई जाती है, लेकिन अंदर की तरफ देखिए तो एपिडर्मिस पाई जाती है, जो एक ट्रांसपेरेंट सेल्स के द्वारा जुड़ी हुई होती है। और वहां पे क्या करती है? स्वच्छ जल के संपर्क में रहती है, जहां पे इसके द्वारा भी क्या होता है? श्वसन क्रिया होती है। क्योंकि ये एक पहले तो कैसी होती है? थिन लेयर होती है। कैसी होती है? थिन लेयर, पतली लेयर होती है, थिन लेयर होती है, जो वाटर के संपर्क में रहती है, फ्रेश वाटर के संपर्क में रहती है, ठीक है। जहां से ये ऑक्सीजन को तो क्या कर लेती है? ऑक्सीजन को तो ब्लड में क्या कर देती है? डिफ्यूज कर देती है, ठीक है। और जो CO2 होती है उसको कहां कर देती है? वाटर में डिफ्यूज कर देती है। इस प्रकार ये क्या करती है? रेस्पिरेशन का काम भी करता है। अब यहाँ पे अपना सेकंड क्या था? सेकंड गिल्स था, जो कौन से पार्टों में पाया जाता था? संधिकला स्थानों पे, ठीक है। संधिकला स्थान जो अपेंडेजेस पाए जाते थे, किसके? पेलिमोन के जो अपेंडेजेस पाए जाते हैं, वो अपेंडेजेस जहां आपस में मिलते थे, उसके संधिकला स्थान पे, उसके जॉइंटेड पार्ट पे क्या होते थे? ये अटैच होते थे, ठीक है। तो थर्ड, सेकंड और थर्ड यही बताया था अपन ने, जो इसके आर्थ्रो ब्रांच में जो पाए जाते थे, कौन से? सेकंड और थर्ड। जो बाकी बच गए अपने पास कितने? 5, वो किस में पाए जाते थे? प्लूरो ब्रांच में, प्लूरो ब्रांच, ठीक है। प्लूरो ब्रांच में पाया जाता था कौन सा? 5th से लेके 4th से लेके 8th तक, ठीक है। और जो अपना सेकंड और थर्ड था वो किस में था? आर्थ्रो ब्रांच,
और फर्स्ट था वो किसमें था, पोडो ब्रांच, यही थे। ठीक है, और ये यहाँ पे पाया जाता था एपिपोडाइट। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना आप। अब बात करते हैं हिस्टोलॉजिकल ऑफ गिल, हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ गिल। तो अपन ने पढ़ा था लास्ट में गिल प्लेट, जिसकी स्ट्रक्चर बनाया था, तो अपन ने देखा था कि वो इस प्रकार से था। और ये इसके ऊपर क्यूटिकल लेयर पाई जाती थी। ये था। अब इसके अंदर तीन अनुप्रस्थ लंब पाए, तीन अनुप्रस्थ चैनल पाए जाते हैं। जो पहला तो था मीडियन, लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड चैनल। ठीक है, और ये जो दो थे वो कौन से थे, लेटरल, सॉरी नीचे दिख नहीं रहा होगा, मैं इधर लिख देता हूँ ऊपर की तरफ। ये जो दो थे, ये दोनों दिख रहे होंगे, हाँ ये दोनों दिख रहे हैं। ये थे लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड चैनल, ये बताया था मैंने। अब इनका अपन जो हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ गिल के अंदर पढ़ते हैं, तो इस जो ये गिल प्लेट है, इसका ट्रांसफरेंस सेक्शन देखते हैं, टीएस काट देखते हैं। टीएस काट में देखते हैं तो ये अपन को एक त्रिभुजाकार संरचना दिखती है, दिख रही है ये ट्रायंगल। ठीक है, तो ये देखो है त्रिभुजाकार स्ट्रक्चर, जिसके अंदर ये तो कौन सा हो गया, मीडियन, लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड चैनल, ये और ये दोनों कौन से हो गए, लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड चैनल। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ सेल्स पाई जाती है, जिसमें से ये सेल के अंदर आपको ये डार्क दिख रहे हैं, ये तो कैसे होते हैं, पिगमेंटेड होते हैं, पिगमेंट सेल, जो क्या करती है, पिगमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होता है उसका फॉर्मेशन करती है। ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो इसको चिपकाए रखते हैं गिल चैम्बर के अंदर, कनेक्टिव टिश्यू। ये क्यूटिकल की लेयर इसके ऊपर है, जो क्यूटिकल लेयर पाई जाती है। और ये जो आपको अंदर की तरफ दिख रही है, मैंने क्या कहा था, ये अंदर से किसकी बनी हुई होती है, एपिडर्मिस की, किसकी, एपिडर्मिस की। और ये इसका गिल बेस पार्ट होता है, गिल बेस। ठीक है, ये जो आपको दिख रही है क्लियर सेल्स होती है,
जो ब्लड को लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल चैनल के अंदर लाने और ले जाने का काम करती है। ठीक है, ये हो गया इसका टीएस कार्ड। टीएस कार्ड के अंदर देखते हैं तो इसके अंदर दो कोशिकाएं पाई जाती है, एक तो पारदर्शी सेल्स जिनको क्लियर सेल्स कहते हैं, और दूसरा इसमें पाया जाता है वर्णक सेल। कौन सी? पिगमेंट सेल, जो मैंने दोनों बता दी, एक तो क्लियर सेल्स और ये पिगमेंट सेल। ये तो क्या होती है? ब्लड में पिगमेंट लाने का काम करती है, और ये होती है क्लियर सेल। अब पढ़ते हैं सर्कुलेशन सिस्टम ऑफ गिल्स, ब्लड सर्कुलेशन। ये तो मैंने ये क्या था अपना? गिल बेस। ये था मीडियम लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड चैनल। ठीक है, अब है अपना नेक्स्ट जो है वो है ब्लड सर्कुलेशन ऑफ गिल। किस प्रकार से गिल के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है, इसके लिए अपन जो ये डायग्राम है इसको यहां बनाते हैं। छोटा बना देता हूँ, बड़ा दिखेगा नहीं आपको नीचे की तरफ से। ये यहाँ पे पास में दे, लेकिन ये दिखेगी नहीं आपको अलग से, इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है।
या बना रहा हूँ इसको। यहां से गिल्स में क्या होता है, गिल्स से गिल प्लेट के अंदर ब्लड सर्कुलेट होता है और सर्कुलेट होके पूरा कहाँ पहुंचता है, इसकी होल बॉडी में पहुंचता है। ठीक है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। मैं एक बार बना देता हूँ क्योंकि इसमें बनाने में टाइम लग जाएगा, तो फिर बाद में मैं करता हूँ स्टार्ट। हाँ, तो ये डायग्राम है जिसके अंदर अपन बात करते हैं सर्कुलेशन की, ब्लड सर्कुलेशन की। तो ब्लड सर्कुलेशन के लिए इसके अंदर 3 अनुदैर्ध्य चैनल पाए जाते हैं, 3 अनुदैर्ध्य चैनल्स पाए जाते हैं, जिसमें से एक तो होता है मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड चैनल। ठीक है, जो गिल ग्रू बताया था कि गिल के मध्य के बीच में जो खांच पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, गिल ग्रू। उसके नीचे की तरफ उसके मध्य चलता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल चैनल कहते हैं। ठीक है, और 2 होते हैं लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल चैनल। क्या होते हैं, लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल चैनल। ये चैनल क्या करते हैं, जो गिल्स, जो बेस पार्ट है, जो आधारीय भाग है, उसके चारों तरफ किनारे किनारे पे चलते हैं। लेटरल पार्ट में बेस के पार्श्व सतह के किनारों पे चलते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल चैनल। अब ये जो लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल चैनल है, ये छोटी छोटी कनेक्टिव सेल्स के द्वारा क्या जुड़े हुए होते हैं, तो इनको कहते हैं ट्रांसफरेज, अनुप्रस्थ कोशिकाओं के द्वारा। ट्रांसफरेज ट्रांसफरेज सेल्स या कनेक्टिव। और इन लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल चैनल से 2 मार्जिनल चैनल्स निकलते हैं। मार्जिनल चैनल। ये जो मार्जिनल चैनल है, ये गिल प्लेट जो अपन ने गिल्स के ऊपर पढ़ा था, गिल्स को पढ़ा था ना, तो गिल्स कैसा था, एक अर्धचंद्राकार की संरचना में था, और ये बीच में क्या होती है, इसके गिल प्लेट थी। ऐसा ही था ना, इस प्रकार से। तो ये गिल प्लेट जो मार्जिनल चैनल है, वो क्या करता है, इस गिल्स के चारों तरफ बहता है। ठीक है, और कहां जाके खुलता है, मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल चैनल के अंदर खुलता है। अब जो बॉडी का जो अशुद्ध रक्त है, जो ब्रोंकी या पेलिमोन का जो अशुद्ध रक्त है, वो इसके कनेक्टिव या ट्रांसफरेज कनेक्टिव अफरेंट सेल्स, कौन सी,
connection with afferent branchial चैनल। और ये जो चैनल है इसको कहते हैं afferent ब्रांचियल चैनल। ठीक है, ये तो इसका नोमेनक्लेचर हो गया। अब जो अपनी मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल चैनल है वो किससे जुड़ी हुई है? मार्जिनल चैनल के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, और इसके अंदर जो ब्लड होता है वो क्या करता है? इसकी बॉडी के संपूर्ण भागों में चला जाता है। ठीक है, अब समझो इसको कैसे कि अशुद्ध जो रक्त होता है वो तो क्या होता है? अपवाही धमनियां जो होती है या अफरेंट ब्रांचियल चैनल्स के द्वारा किसमें खुलता है? अपने सम्मुख ट्रांसफरेंस चैनल या कनेक्टिव के अंदर खुल जाता है। कैसे? ट्रांसफरेंस कनेक्शन की जो सेल्स होती है उसमें खुलता है। अशुद्ध रक्त होता है वो कहां जाएगा शुद्ध होने के लिए? गिल्स के अंदर। तो गिल्स के अंदर क्या होता है? मार्जिनल चैनल्स जो किसके संपर्क में होते हैं? सारे के सारे संपर्क में होते हैं कि उसके फ्रेश वाटर के, क्योंकि जो गिल कवर होता है उसके नीचे गिल्स प्रेजेंट होते हैं कैरोपस पार्ट में, और इसके जो कोजा पार्ट होता है जो मैक्सिलिपिड्स होते हैं वो क्या करते हैं? बार बार इसके गिल कवर के नीचे फ्रेश वाटर को क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जो ट्रांसफरेंस अफरेंट ब्रांचियल चैनल है उसके द्वारा किसमें खुलेगा? अपने सम्मुख ट्रांसफरेंस कनेक्टिव सेल्स में खुल जाएगा, जो जिसके अंदर जो ले जाने वाला एपर्चर होगा वो कहलाएगा अपवाही धमनियां, जिसे कहते हैं अफरेंट ब्रांचियल चैनल। और अफरेंट ब्रांचियल चैनल लेके जाएगा इनको लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल चैनल पे, और लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल चैनल के से ये गिल्स के किनारों पे चलेगा। किसके? गिल्स के किनारों पे चलेगा मार्जिनल चैनल के दौरान, जो फ्रेश वाटर के संपर्क में रहता है। ठीक है, किसके संपर्क में रहता है? फ्रेश वाटर के संपर्क में रहता है, H2O। कैसा है ये? फ्रेश है, फ्रेश वाटर के संपर्क में रहेगा, जिससे इसके अंदर तक क्या हो जाएगी? O2 डिफ्यूज हो जाएगी और बाहर क्या निकल जाएगी? CO2 निकल जाएगी। अब ये ब्लड क्या हो गया? शुद्ध हो गया। शुद्ध होकर किसमें गिरेगा? ये मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल चैनल के अंदर गिरेगा। मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल चैनल क्या करेगा? इस शुद्ध ब्लड को इसके संपूर्ण बॉडी में क्या कर देगा? एक्सपोज सर्कुलेट कर देगा। ये हो गया इसका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। अब है इसका एपिपोडाइट। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन समझ में आ गया। अब इसका अगला जो पार्ट है वो एपिपोडाइट, जो इसका फर्स्ट जो मैक्सिलिपिड के पास में होता है, मैक्सिलिपिड के कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ा हुआ होता है मैक्सिलिपिड्स। और मैक्सिलिपिड्स कितने थे अपने पास? 3 थे। मैक्सिलिपिड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जिनके ऊपर एक एक एपिपोडाइट पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिलिपिड के साथ क्या करता है? मैक्सिलिपिड के कनेक्टिव टिश्यू से इसका उद्भव होता है। तो इसमें एक एक बताया था। और कितने मैक्सिलिपिड्स थे? कितने एपिपोडाइट थे? 3। अब ये जो है ये कैसे होते हैं? इसके ऊपर जो पार्ट होता है वो किसका होता है? क्यूटिकल का होता है। ठीक है, अब ये जो क्यूटिकल का पार्ट होता है, इसके नीचे इसकी सेल्स पाई जाती है एपिडर्मिस की। किसकी? एपिडर्मिस लेयर पाई जाती है। ये एपिडर्मिस लेयर किस फ्रेश वाटर के संपर्क में रहती है। फ्रेश वाटर के संपर्क में रहती है, जिससे ये क्या करती है? CO2 का डिफ्यूजन कर लेती है खुद ब्लड के अंदर, और CO2 का तो डिफ्यूज कर लेती है अपने अंदर और CO2 को बाहर एक्सपोज कर देती है। ऐसे ही इसके अंदर पाया जाता है ब्रांचियल कवर या गिल्स कवर। गिल कवर गिल कवर। तो गिल कवर के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि इसके अंदर 3 प्रकार से 3 रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते थे वो अभी भी बात
किए हैं। एक तो गिल्स के बारे में पढ़ा है अपन ने, एक पढ़ा है एपिपोडाइट, और दूसरा क्या है गिल कवर या ब्रांचिस्टिगेट। ठीक है, यही कहा था शुरू में। और इसी के बेस पे इसमें क्या वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो एक तो था गिल या क्लोन छिद्र, क्लोन छिद्र। दूसरा था एपिपोडाइट। एपिपोडाइट जो पाया जाता है वो इसके मैक्सिलिपिड के स्केफोगेंथाइट के नीचे पाया जाता है। स्केफोगेंथाइट के नीचे पाया जाता है और एपिडर्मिस का बना होता है। किसका? एपिडर्मिस का बना हुआ होता है, जो हमेशा फ्रेश वाटर के संपर्क में रहता है। फ्रेश वाटर के संपर्क में रहने के कारण ये भी क्या करता है, विसरण विधि करता है। विसरण में जिसमें CO2 का तो क्या हो जाता है, बाहर जहां पे CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होगा उधर क्या हो जाएगा, इसका डिफ्यूजन हो जाएगा। और O2 का जिधर पार्शियल प्रेशर कम होगा उधर क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो एपिपोडाइट के अंदर भी क्या होता है, CO2 गैस होती है। CO2 गैस का यहाँ पे पार्शियल प्रेशर क्या है, अधिक है, इसलिए क्या कर देता है, इसको बाहर वाटर के अंदर क्या कर देता है, डिफ्यूज कर देता है। और O2 का बाहर वाटर में क्या है, पार्शियल प्रेशर अधिक है, इसलिए ये क्या कर देता है, एपिपोडाइट के अंदर ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, डिफ्यूजन हो जाता है। इस प्रकार ये भी रेस्पिरेशन का काम करता है। आगे आता है अपना गिल कवर या इसका दूसरा नाम है ब्रांचियोस्टेगाइट। ठीक है, ब्रांचियोस्टेगाइट। अब अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि सिफेलोथोरैक्स के लेटरल पार्ट पे कार्पेज के नीचे गिल कवर पाया जाता है। और गिल कवर के नीचे क्या पाया जाता है, ब्रांचियल चैनल पाया जाता है। यही कहा था। तो ब्रांचियल चैनल के ऊपर ये या इसके वेंट्रिकल पार्ट में क्या होता है, ब्रांचियोस्टेगाइट पाया जाता है, जो भी क्या होता है, एपिडर्मिस। ऊपर तो इसके ऊपर तो किसकी लेयर होती है, क्यूटिकल की लेयर होती है। नीचे इसकी लेयर होती है, वो भी किसकी बनी होती है, एपिडर्मिस की। किसकी? एपिडर्मिस की बनी हुई होती है, जो थिन लेयर होती है। कैसी होती है? थिन लेयर होती है। थिन लेयर होने के कारण ये भी क्या कर देता है, हम और इसके मैक्सिलिपिड और स्केफोगेंथाइड है। किसके? मैक्सिलिपिड के। स्केफोगेंथाइड और मैक्सिलिपिड क्या करती है, पानी को गिल कवर के अंदर बार बार फ्लो करती है, जिसके कारण गिल कवर जो होता है वो भी क्या होता है, फ्रेश वाटर के संपर्क में होता है। फ्रेश वाटर के संपर्क में होने के कारण इसमें भी क्या होती है, एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस होती है जो क्या करती है, CO2 को तो बाहर डिफ्यूज करती है और O2 को अपने अंदर, ऑक्सीजन को अपने अंदर ग्रहण कर लेती है। ठीक है, इस प्रकार ये भी रेस्पिरेशन का काम करती है। ये हो गया अपना ब्रांचियोस्टेगाइट। अब है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के अंदर मैंने बताया कि जो रेस्पिरेशन होता है किसमें, एनिमल में पढ़ रहे हैं ना। हाँ, एनिमल को मत भूल जाना कि किसमें पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जो होता है वो कौन सी विधि से होता है, डिफ्यूजन विधि से होता है। डिफ्यूजन विधि से होता है। तो डिफ्यूजन के द्वारा क्या होता है, जैसे यहाँ पे अफेयर्ड ब्रांचियल चैनल के दौरान क्या होता है, जो ब्लड होता है, जो अशुद्ध अनप्योर ब्लड होता है, वो कहाँ चला जाता है, अफेयर्ड ब्रांचियल चैनल के दौरान इसके लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल
चैनल के अंदर चला जाता है। और लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल चैनल कहाँ पे लेके जाता है? इसके मार्जिनल चैनल फ्रेश वाटर के द्वारा किसमें होता है? संपर्क में होता है। किसके दौरान? एक तो मैक्सिलिपिड, दूसरा स्फेगोगैंथाइट और गिल कवर। इन तीनों के माध्यम से क्या होता है? जो ब्लड जो वाटर होता है वो कहाँ पे पहुंचता है? इसके ब्रांचियल चैनल पे। ब्रांचियल चैनल पे। अब ये डिफ्यूजन के दौरान क्या करता है? CO2 को तो क्या कर देता है? ये मार्जिनल चैनल CO2 को तो बाहर निकाल देता है। क्यों? क्योंकि ये किसकी बनी हुई होती है? एपिडर्मिस की। किसकी? एपिडर्मिस की। ये तो क्या है? इसका क्यूटिकल लेयर है। क्यूटिकल लेयर है इसकी। ठीक है, तो ये एपिडर्मिस जो होती है वो डिफ्यूजन का कार्य करती है। और डिफ्यूजन के कारण ये CO2 का तो पार्शियल प्रेशर कहाँ होता है? CO2 का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे अधिक होता है और बाहर क्या होता है? कम होता है। इसलिए ये अधिक पार्शियल प्रेशर को बाहर डिफ्यूज कर देती है और O2 का यहाँ पे पार्शियल प्रेशर क्या होता है? अधिक होता है। तो इसको क्या कर देती है? अंदर की तरफ डिफ्यूज कर देती है। इस प्रकार से इसके अंदर रेस्पिरेशन होता है। यहाँ अपनी जो थर्ड रेस्पिरेशन इसका जो सिस्टम है वो कंप्लीट हो चुका है। पहला कौन सा था? स्ट्रक्चर, फिर डाइजेस्टिव और अब रेस्पिरेटरी। ये तीनों सिस्टम कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें लोकोमोशन भी था। ये सिस्टम नहीं है, लोकोमोशन सिस्टम। ये तीनों सिस्टम क्या कर दिया अपन ने? कंप्लीट पढ़ लिए हैं। अब अगला जो होगा वो इसका होगा एक्सक्रिएशन, जो नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसकी वापस इसमें इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इसमें क्या पाए जाते हैं? ब्रांचियल चैनल पाए जाते हैं। ब्रांचियल चैनल के अंदर कितने गिल्स होते हैं? 8 गिल्स होते हैं। लेकिन अपन को जो दिखाई देते हैं वो कितने दिखाई देते हैं? सिर्फ 7। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट नंबर का जो गिल है वो सेकंड नंबर के गिल के पीछे क्या हो जाता है? उसके डोर्सल सरफेस के पीछे छिप जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब इसके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो 3 ऑर्गन्स के द्वारा होता है। किन किन के माध्यम से? एक तो होता है गिल्स के द्वारा, एक होता है एपिपोडाइट, एक होता है ब्रांचिस्टिगाइट, ठीक है। अब जो इसके अंदर जो रेस्पिरेशन के लिए जो प्लेटें पाई जाती है उनको क्या कहते हैं? गिल प्लेट कहते हैं। जो अर्धचंद्राकार गिल्स पे पाई जाती है। ठीक है, अर्धचंद्राकार गिल्स पे पाई जाती है और त्रिभुजाकार होती है। कैसे होती है? ट्राइंगल होती है। ये हो गया इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ये जो इसमें रेस्पिरेशन होता है वो कौन सी विधि से होता है? डिफ्यूजन, विसरण विधि से इसमें रेस्पिरेशन होता है। अब जो अपन आगे स्टार्ट करेंगे वो कौन से स्टार्ट करेंगे? एक्सक्रिएशन सिस्टम। ठीक है।